गुब्बारे वाला। गांव के चौक पर एक गुब्बारे वाला हमेशा खड़ा रहता था। उसका नाम रामू था। रामू का जीवन सरल था, लेकिन उसके गुब्बारे गांव की रंगीन कल्पनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उसने अपनी पुरानी साइकिल को गुब्बारों से सजाया हुआ था और उसकी आवाज "गुब्बारे ले लो, रंगीन गुब्बारे" पूरे गांव में गूंजती रहती थी। रामू का जीवन गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी। वह अक्सर बच्चों को हंसते हुए देखता और उसकी मुस्कान और भी चमकदार हो जाती। उसकी दुकान पर ढेर सारे रंग-बिरंगे गुब्बारे रहते थे, लाल, नीले, हरे, पीले और भी कई रंगों के। गांव के बच्चे उसके पास आते और अपने पसंदीदा रंग का गुब्बारा खरीदते। हर गुब्बारा उनके चेहरों पर एक खुशी की लहर ले आता। एक दिन गांव में मेले की धूमधाम थी। पूरा गांव मेले की तैयारी में व्यस्त था। रामू ने भी अपनी साइकिल को सजाया और अपनी दुकान सजाने में लग गया। उसने सोचा कि इस बार वह बच्चों के लिए कुछ खास करेगा। उसने कई तरह के नए गुब्बारे लाए, जिनमें चमकदार और हंसते हुए चेहरे थे। मेले का दिन आया और पूरा गांव उल्लास में डूबा हुआ था। सभी रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर मेला देखने आए थे। रामू ने भी अपने गुब्बारे के स्टॉल को विशेष रूप से सजाया। बच्चों ने उसके पास आकर गुब्बारे खरीदना शुरू किया और रामू की मुस्कान और भी खिल उठी। मेला के दौरान एक छोटा बच्चा, जिसका नाम मोहन था, बहुत परेशान और उदास नजर आ रहा था। वह हर गुब्बारे की ओर देखता, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी माँ ने उसे समझाया कि वे गुब्बारे नहीं खरीद सकते। मोहन की आंखों में आंसू थे और वह गुब्बारे की तरफ बस तन्हा देखता रहा। रामू ने मोहन को देखा और समझ गया कि कुछ करना होगा। उसने एक चमकदार नीला गुब्बारा मोहन की ओर बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, "यह तुम्हारे लिए है, मेरे दोस्त।" मोहन की आंखें चमक उठीं और उसने खुशी से गुब्बारा पकड़ लिया। उसने धन्यवाद कहा और हंसते हुए अपनी माँ के पास गया। मोहन की खुशी देखकर रामू की खुशी दोगुनी हो गई। उसने देखा कि मोहन ने गुब्बारे को पकड़कर अपनी दुनिया को रंगीन बना लिया था।